India strikes back with vengeance to level the series. Siraj and Prasidh excel. Bazball sinks England. पांचवां टेस्ट भी पांचवें दिन तक गया ओवल में। पहला विकेट था जिसमें ऐसी कंडीशन थी, फास्ट बॉलर्स को फायदा मिल रहा था, बॉल मूव हो रही थी और इंडियन फास्ट बॉलर्स ने बेहतर इस्तेमाल किया। हालांकि चांस ये था कि इंग्लैंड ने हैवी रोलर लिया है, सुबह बॉल ज्यादा घूमेगी नहीं और इंग्लैंड ये 35-38 रन इजीली बना लेगा। लेकिन सिराज हैड अदर आइडियाज एंड इन सपोर्ट कृष्णा वाज डूइंग वेरी वेल। और यही प्रसिद्ध कृष्णा है जिनको 2 टेस्ट में ड्रॉप किया गया। पांचवें दिन देखिए सिराज की बॉलिंग, ज्यादातर अंदर लाते हैं बॉल, लेकिन बैट्समैन मूड में हर बॉल को हिट मारने के। पहली बॉल को ओवर्टन ने चौका मारा प्रसिद्ध की, लग रहा है वो बॉलें बाहर लेते गए, सिवाय आखिरी यॉर्कर की जो स्टंप्स पे मारी। और प्रसिद्ध ने भी प्रोड्यूस किया इंपॉर्टेंट विकेट टंग को बोल्ड करके। और शुभम गिल ने अच्छी कैप्टनशिप की, उनने फील्डर ऐसी जगहों पर रखे स्विंग जब करे बैट्समैन बॉल बचे, रन बचे, और जब न करे ऐसा खेलने की कोशिश करे तो कैचिंग पोजीशन में भी खिलाड़ी है वो। और टीम डिड नॉट लूज हार्ट, स्पेशली सिराज डिड नॉट लूज हार्ट, ही केप्ट ऑन फायरिंग थ्रू आउट द सीरीज। और इसमें थोड़ा सा जूस था विकेट में, इसमें ज्यादा। 9 विकेट लिए सिराज ने 190 रन देके इस मैच में, और 8 विकेट लिए 188 रन देके प्रसिद्ध कृष्णा ने। 2 विकेट लिया आकाशदीप ने, और पहली इनिंग में वुक्स बैटिंग करने नहीं आए तो 19 खिलाड़ी आउट हुए। अब 301 पे 3 है, ड्रूपिंग शोल्डर्स हैं, इंग्लैंड इज रनिंग विद द मैच। लगता है अगले 15 ओवर में तो मैच तय हो जाएगा। और वहां ब्रुक बैस बॉल करते हैं, एक चौका, दूसरा चौका, फिर आधी पिच में निकल जाते हैं और कैच हो जाते हैं। आकाशदीप पे विकेट लेते हैं, सिराज कैच पकड़ते हैं, बेथल आते हैं। अ मेजर ब्लंडर बाय इंग्लिश टीम। वहां स्मिथ को आना था जो फॉर्म में थे। बेथल वो खिलाड़ी हैं जिसकी कोई सेंचुरी फर्स्ट क्लास में नहीं है। इस साल एक फर्स्ट क्लास मैच खेला है, टीम में कैसे लाए गए कोई सेंस नहीं बनती थी। उनने न तो बैट पे बॉल आ रही है, न खेल पा रहे हैं, स्कोरिंग रेट रुक गया और सबको प्रेशर में डाला, और फिर एक एरी फेरी हिट मार के वो भी वनडे की या T20 की बोल्ड हो गए। प्रेशर इतना बढ़ गया रनों का, क्योंकि इंडियन बॉलर बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, रन नहीं दे रहे हैं, और के रूट ने वो शॉट खेला जो पूरी इनिंग में नहीं खेला था। आपके बाहर एक बॉल को ऐसे मार दिया ताकि रन बने। हम विक्ट्री के नजदीक जा रहे हैं, रूट आउट हो गए, इंग्लैंड अपरूट हो गया। अब जेम्स स्मिथ पे गेम है, 90 बॉल में सेंचुरी बना चुके हैं सीरीज में, लेकिन टोटली नर्वस, प्रेशर नहीं देखा है उन्होंने। और 5वें दिन भी दिखा कि हर बॉल को हिट मारने जा रहा है ये खिलाड़ी। ये कि दूसरे को समझाए बॉलें छोड़े, स्ट्राइक ले, ऐसा कुछ नहीं। ओवरटन हर बॉल को हिट मार रहे हैं। जो प्लेयर आ रहा है वो कोशिश कर रहा है हर बॉल को हिट मारने की। हमने बेस बॉल खेलना है, लेकिन बॉल इंडियन फास्ट बॉलर्स के हाथ में, सिराज और प्रसिद्ध के। उनने बेस बॉल खेलने नहीं दिया, दे हैड बॉल, और इंडिया वन बाय 6 रन्स। क्रेडिट टू इंडियन बॉलर्स एंड कैप्टन बोथ। वो ड्रूपिंग शोल्डर्स एक बार उठे जब थोड़ा सा पांव अंदर लगा दरवाजे के इंडियन टीम का। अभी कुछ हुआ नहीं था, ब्रुक आउट हुए, क्योंकि बेथल का नहीं पता था, स्मिथ अच्छे प्लेयर थे, ब्लंडर हो गया, उनको नहीं भेजा गया कि अभी कम ही रन है, 73 रन तो बन सकते हैं जब तक रूट वहां है। लेकिन धीरे धीरे इंडिया ने पूरा दरवाजा खोल दिया और अंदर दाखिल हो गया। और जब एक बार इंडिया अंदर घुस गया, 5वें दिन हमने देखा इंग्लैंड को वापस आने नहीं, डाउन एंड आउट खत्म करके रख दिया। वेरी क्रेडिटेबल सीरीज फॉर बोथ द टीम्स। पूरी सीरीज में इंडिया ने ज्यादा सेशन जीते, मगर सीरीज बराबरी पे खत्म हुई, क्योंकि डिसाइसिव सेशंस में इंग्लैंड ने एकदम पंच मारा। जैसे इस बार डिसाइसिव सेशन में कल रात का आखिरी और आज का पहला सेशन इंडिया ने नॉकआउट पंच मार दिया। इट अक्रूज वेरी वेल फॉर इंडियन क्रिकेट कि इंग्लैंड जाके नई टीम ने नए कप्तान में सीरीज ड्रॉ की। बहुत शॉर्टकमिंग्स रही टीम में, स्पिनर्स, नए कुछ प्लेयर इंट्रोड्यूस हुए, उनका फेलियर, बाकी चीजें, बुमराह का आना जाना, और फिर बुमराह जब नहीं है इंडिया टेस्ट जीतता है। वो बातें थोड़ी देर बाद में करूंगा, स्टैट्स के बारे में, इस टेस्ट की बाकी कहानी। लेकिन
The moment belongs to Team India and their perseverance, and the moment goes to Indian fast bowlers led by Siraj. सिराज के बारे में हमारे एक्सपर्ट ने यहाँ कहा था कि जब उन्हें 2-3 टेस्ट खेले थे कि 4-5 टेस्ट खेलेगा, सीधी बॉलिंग करने वाले बहुत फास्ट बॉलर आए हैं, ये किसको इंडिया खिलाता है। उस सीरीज में पहली में ऑस्ट्रेलिया के 13 विकेट लिए इन्हें और एक मैच जिताया, और तब से आप देखिए कितने ओवर करते हैं और कैसे करते हैं, और कितना डेवलप किया है बॉलिंग को, अंदर और बाहर दोनों मूवमेंट को। इन्हें बहुत ज्यादा he has lifted his game, he has worked hard on it। और इन्हें कहा जब इनको चैंपियंस ट्रॉफी के लिए ड्रॉप किया गया, फिर उसके बाद प्रोवोक किया ट्राबोगले ने कि आप क्या कहेंगे रोहित शर्मा ने आपको ड्रॉप किया। कहा मुझे लगता है अच्छा हुआ, क्योंकि मैंने जाके सोचा और बॉलिंग पे और काम किया और अब मैं बेहतर बॉलर बन गया। ये सीरीज से पहले की बात है। अब सिराज का मामला इस मैच में था कि लगातार कह रहे थे ब्रुक का 19 पे कैच छोड़ा है, अब वो तो उन्हें धो लिया, छोड़ा तो नहीं, पीछे बाउंड्री पे थे, वो मिस जजमेंट है कि 1 फुट दूर से पांव पड़ गया। लेकिन जायसवाल का 20 और 40 पे छोड़ा जिससे इंडिया के रन बने। जब ये दोहराएं तो वो भी बोलना पड़ेगा आपको। दैट मीन्स इट्स पार्ट ऑफ द गेम। कई फेलियर्स हैं इसमें, इंडियन स्पिनर्स का फेलियर है, नए प्लेयर इंट्रोड्यूस हुए उनका फेलियर है। अब सीरीज बराबर करने का मतलब नहीं है इंडिया डजंट हैव टू रेट्रोस्पेक्ट, इट हैज टू, इंग्लैंड हैज टू डू मोर ऑफ इट। इंग्लैंड की अप एंड डाउन स्टफ बॉलिंग है फास्ट, जोफ्रा आर्चर सिर्फ एक दिखे सही जितने मैच खेले, बाकी टंग को अगर खिलाएं कंसिस्टेंटली अच्छे होंगे। बाकी बड़ा हालात सही नहीं है ऑस्ट्रेलिया के साथ खेलने के लिए उनके बॉलिंग की। इंडिया की बैटिंग ने सीरीज को डोमिनेट किया, बॉलिंग स्टेज द कमबैक। इट डिजर्व टू बी एन इवन सीरीज एंड इट एंडेड एज एन इवन सीरीज बिकॉज बोथ साइड fought equally well and had equal opportunities and both sides deserve to win 2 matches। मेरे ख्याल में ड्रॉ इस सीरीज का एक सही नतीजा है। अभी तो बात हुई मैच के नतीजे की, 5वें दिन की और चौथे दिन के आखिर पे क्या हुआ था उन चीजों की। चलते हैं अब वापस हम इस टेस्ट के आगाज पे, ओवल टेस्ट, 5वां टेस्ट। दोनों टीमों में काफी तब्दीलियां हुई, कुछ मजबूरी सबब और कुछ टीम में बैलेंस बदलने के लिए। स्टोक्स बाहर चले गए, बेथल टीम में आए, मजबूरी थी, स्टोक्स जख्मी थे, और जेफरा आर्चर को रेस्ट दिया गया तो टंग आए, कार्स चल नहीं रहे थे बॉलिंग में, और एटकिंसन आ गए टीम में, और इंडियन टीम में जुरैल पंत की जगह आ गए, ठाकुर की जगह आ गए प्रसिद्ध, और अब आ गए बुमराह की जगह। तो इंडियन टीम में ज्यादा चेंज हुए। इसमें भी पंत जख्मी थे, मजबूरी थी, और का बुमराह को रेस्ट देना है। किस लिए? ये आखिरी टेस्ट है, इसके बाद तो खेलना नहीं है, तो किस चीज के लिए रेस्ट दिया गया? रेस्ट। इंग्लैंड ने टॉस जीता, इंडिया को बैटिंग कराई, और 5 लगातार टॉस इंग्लैंड जीत चुका। इंडिया ने फिट एंड स्टार्ट से 224 रन बनाए, नैयर ने 52 बनाए, एटकिंसन ने 5 विकेट लिए। कुछ रेजिस्टेंस दिखाई बीच में खिलाड़ियों ने, लेकिन नुमाया स्कोर करुण नैयर का था 52 रन का। इंग्लैंड की बारी आई तो उनका वही वर्बुलेंट स्टार्ट, धुआंधार बैटिंग की डकेट ने और क्रॉली ने। बस ओपनिंग स्टैंड बड़ा रहा और उसके बाद विकेट गिरने का सिलसिला चलता रहा। रूट ने ज्यादा स्कोर नहीं किया, ब्रुक ने स्कोर किया इस इनिंग में, और सिराज प्रसिद्ध ने 4-4 विकेट लिए। अब मीगर लीड है 23 रन की, और ये एक इनिंग का मैच बन गया। अब सारा फोकस है तीसरी इनिंग पे। जो तीसरी इनिंग बेहतर खेलेगा वो मैच में ज्यादा चांसेस हैं कामयाबी पाएगा। जायसवाल ने ओपन किया राहुल के साथ, राहुल जल्दी चले गए, सुदर्शन टिके नहीं, गिल आए और गए, तो बात पहुंची कहां? जायसवाल पे। जायसवाल ने एक और सेंचुरी बनाई, और नाइट वॉचमैन आकाशदीप ने 66 रन बनाए। लेकिन इंडिया का स्कोर बहुत लंबा हुआ, 396। क्यों? एक तो जायसवाल का 20 और 40 पे कैच छूटा, सुदर्शन का आते ही कैच छूटा। दूसरी बात बड़ी जो नुमाया है, अगर आप देखेंगे पार्टनरशिप्स दूसरी इनिंग में इंडिया की क्या है। पहले विकेट के लिए 46, तीसरे के लिए 107, चौथे के लिए 40, 5वें के लिए 44, छठे के लिए 55, 7वें के लिए 50, 8वें के लिए 34, आखिरी के लिए 39। छोटी छोटी पार्टनरशिप है, लेकर लगती गई, लगातार विकेट नहीं गिरे। जिसमें नुमाया रहे अगर जिनने स्कोर किया, एक तो 53 जडेजा के, और आखिरी विकेट पे 39 के 39 रन, और कुछ एक्स्ट्रास के साथ वाशिंगटन सुंदर ने बनाए, और उन्होंने भी 53 रन बनाए। टारगेट बहुत बड़ा गिवन कंडीशन,
374। इंग्लैंड की टीम में अपनी धुन में मैदान में उतरी और तीसरे दिन के आखिरी बॉल पे सिराज ने क्लीन बोल्ड किया क्रॉली को और इंडिया वापस आ गया मैच में 51 for 1 एट द एंड ऑफ थर्ड डे। अब बात पहुंची चौथे दिन पे। चौथे दिन में थोड़ी देर बाद डकिट 54 पे आउट हो गए, पोप भी आउट हो गए, लेकिन उसके बाद जो पार्टनरशिप जमती है लगता है मैच वन साइडेड है। ब्रुक खेल रहे हैं पूरी फ्रीडम से और रूट खेल रहे हैं अपने तरीके से, रन भी एक्यूमुलेट कर रहे हैं, चांस भी नहीं दे रहे हैं और इनकी पार्टनरशिप बहुत लंबी होती गई। यहां तक कि इन्हें 195 रन की पार्टनरशिप रखी 211 रन में। इंडियन बॉलिंग ने सारे हरबे अपनाए, सारी कोशिशें की। दोनों की बॉलिंग की तरफ आऊंगा थोड़ी देर में, और खासकर इंग्लिश बॉलिंग की। यहां ब्रुक का एक कैच छूट चुका था। यह कैच तो पकड़ा था लेकिन बाउंड्री लाइन पे थे सिराज, उनको पता नहीं था कितनी दूर है बाउंड्री, उन्होंने स्टेप कर लिया पीछे बाउंड्री पे, वो 6 रन हो गए। जैसे जायसवाल ने 20 पे कैच छूटने का 40 पे पूरा फायदा उठाया, ब्रुक ने भी पूरा फायदा उठाया, 111 रन बनाए। लेकिन बाद में जैसे तंग आ गए बैटिंग कर करके, एरी फेरी में अपना विकेट दे दिया, बैट भी हाथ से निकल गया। और उसके बाद एक बहुत बड़ा ब्लंडर किया इंग्लिश टीम ने, उनने बेथल को भेजा स्मिथ के बदले। स्मिथ ने 400 से ज्यादा रन बनाए सीरीज में। रूट डटे हुए, मैच इवन हो रहा है, टेंशन बढ़ रहा है मैच में, रन बिल्कुल नहीं बन रहे हैं। रन नहीं बन रहे हैं तो बाहर जाती हुई बिल्कुल वाइड बॉल को थर्ड मैन की तरफ खेलने की कोशिश की, रन बनाने के लिए रूट ने कार्ड बिहाइंड प्रसिद्ध का एक और विकेट। सिचुएशन टाइट होती गई और इंडियन बॉलर बिल्कुल लाइन लेंथ पे बॉलिंग कर, रन नहीं दे रहे हैं बिल्कुल, तीनों फास्ट बॉलर। 301 पे 3 थे, चौथा गिरा, और 337 पे 6 इंग्लैंड। रूट भी अंदर, ब्रुक भी अंदर। वोक शायद बैटिंग करें तो एक हाथ से, तो इंग्लैंड इन ट्रबल। जेमी स्मिथ फॉर्म में है, लेकिन चौथे दिन समझ नहीं आ रहा है उनको भी कैसे खेलूं। रोलर का इफेक्ट खत्म हुआ है विकेट पे, थोड़ी बारिश पड़ी है, उसके बाद फिर मैच शुरू हुआ है, फिर से मूवमेंट आ गई है विकेट में और इंडियन बॉलर उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। पार्टनरशिप तोड़ने के लिए बीच में बॉलिंग दी गई वाशिंगटन सुंदर और जडेजा को। पूरी सीरीज में वो दोनों नजर नहीं आए इंटरनेशनल क्लास के बॉलर, और इस मैच में भी। ये नहीं है कि स्पिनर विकेट नहीं ले सकता था। अगर 3 मैच में शोएब बशीर 10 लेते हैं तो इनको तो बहुत ज्यादा हाई क्लास माना जाता है। जडेजा तो हैं भी, लेकिन उनको इंडिया जैसे विकेट चाहिए टू टेक विकेट्स, और जब इनकी आदत हो जाए तो दूसरे विकेट्स पे बॉल करनी नहीं आती है, ये प्रॉब्लम होती है। क्योंकि टेलर मेड विकेट घर में मिलते हैं, लगता है पहलवान है, बाहर जाता है दिखता है कि सिर्फ घर में ही पहलवान है। मैच फंसता चला गया, इसकी बात हो गई। और इस दौरान सिराज ने पूरे एफर्ट से कितनी बॉलिंग की है, उनने पूरी सीरीज में इतनी बॉलिंग की है कि 2002 के बाद सिर्फ बुमराह ने 21-22 की सीरीज में या 22-23 की सीरीज में इनसे ज्यादा ओवर किए हैं, लेकिन वो सीरीज 2 साल चली थी, आखिरी मैच 1 साल के बाद हुआ था। ये इकट्ठे 5 टेस्ट में किसी ने इतने ओवर नहीं किए हैं 2002 से किसी फास्ट बॉलर इंडियन ने, जितने ओवर अकेले सिराज ने किए हैं। जब बॉल दो फुल एफर्ट, जब बॉल दो पूरी कोशिश, ब्रेक थ्रू। और बुमराह के शैडो में अनसंग है वो, जल्दी आके विकेट ले जाते हैं, अपनी क्वालिटी उनकी भी है, लेकिन अगर इनका सपोर्ट ना हो, जैसे गिलिस्पी नहीं होते तो मैगरा भी बड़े बॉलर नहीं होते। गिलिस्पी का होना बहुत जरूरी था मैगरा का बड़ा बॉलर बनने। अब इस सारे मैच में बॉलिंग की तरफ आएंगे हम थोड़ी देर में। इस सारे मैच में इंग्लैंड ने 2 इनिंग में 64 एक्स्ट्रा दिए। पहली इनिंग में 16 बाई 16 वाइड्स, दूसरी इनिंग में 6 वाइड 13 बाई। उनके बॉलर कितने वेवर्ड थे, कहां से कहां बॉल जाती थी। और जब हमने उनको बॉलिंग करते देखा तो लगा कि न तो किसी कॉरिडोर में बॉलिंग करते हैं, न किसी लेंथ पे करते हैं, आके बॉल फेंक देते हैं जहां गिरे बॉल। बॉलर्स में स्किल और पेस है, मूव भी करा सकते हैं बॉल, लेकिन लाइन और लेंथ नहीं पकड़ पाते हैं। कभी ऐसे बॉलर से बैट्समैन भी परेशान होता है कि अगली बॉल कहां गिरेगी। एक कॉरिडोर में जो बॉलिंग करे कुछ उसको स्टडी करता है बैट्समैन, ऐसे बॉलर को नहीं कर सकता। एक बॉल सडनली ठीक जगह गिर के मूव हो गई, बैट्समैन नहीं खेल पाता। तो रस्टेड नजर आए इंग्लैंड के बॉलर, और हैरानी हुई टंग का ये तीसरा मैच था, उनको क्यों ड्रॉप किया गया। मैं बीच में कहता रहता था कार्स क्यों खेल रहे हैं, वोक्स क्यों खेल रहे हैं। 3 मैच में 19 विकेट लिए इस शख्स ने, सिर्फ सिराज के बाद है ये विकेट टेकिंग में। लेकिन वोक्स 4 मैच खेल के 5वां में भी 1 इनिंग 10 विकेट, बाकी भी कोई खास कर नहीं सके, वो खेलते रहे।
और इंडियन बॉलर्स का भी एक पीरियड ये आया कि पता नहीं है बॉल कहाँ गिरेगी इंडियन बॉलर को, विकेट का कैसे फायदा उठाना है। लेकिन जब ब्रेक आई उसके बाद संभल गए। चौथे दिन भी जब आखिर में बॉलिंग करने आए, ऐसे ही फर्स्ट इनिंग में भी हुआ। एक स्पेल दो चीज शुरू में लगता था कि इनको पता नहीं है बॉल कहाँ करनी है, फिर जब लेंथ पकड़ी तो लगातार विकेट ले गए और इंग्लैंड को ज्यादा रन नहीं बनाने दिए। ये पहला विकेट है जो बॉलर्स को सपोर्ट कर रहा है इस सीरीज में, नहीं तो थ्रू आउट द सीरीज बॉलर्स की सिर्फ पिटाई हुई है इस सीरीज में। और वोक्स की बात पे आऊंगा, ये बात मैं पिछले 10 साल से दोहरा रहा हूं। एक्रोबैटिक फील्डिंग, तूफानी फील्डिंग, ये बैट्समैन के साथ हुआ है, बॉलर्स के साथ हुआ है। वो एक रन के चक्कर में पूरी सीरीज से बाहर हो गया, कोई पूरे सीजन से बाहर हो गया। एक रन बचाना है मुझको, मैंने दिखाने हैं ये कलाबाजियां खा के। वो एक रन इतना मैटर नहीं करता है टेस्ट के कंटेक्स्ट में। बाद में अगर एक से हार गए तो भी डजंट मैटर कि एक प्लेयर मैच से बाहर हो जाए, जैसे वोक्स हो गए, कि उसे एक रन बचाना है, जान की बाजी लगानी है। और खासकर बॉलर्स को अपने शोल्डर्स, रिस्ट वगैरह का बहुत ख्याल रखना होता है, हैमस्ट्रिंग का रखना होता है, ये नहीं कि बैट्समैन को नहीं रखना है। और इन फील्डिंग के एक्रोबैट्स में कई एक खत्म हो गए हैं। साइमन जोन्स का तो करियर ही खत्म हो गया। उतना अच्छा फास्ट बॉलर इंग्लैंड ने प्रोड्यूस ही नहीं किया था उस जमाने में। एक सीरीज खेली उन्होंने यही फील्डिंग के चक्कर में। तो कहीं सोचना है इनको, फील्डर्स को भी और कैप्टन को भी, क्या इनको ऐसी जगह रखा जाए जहां इनको एक्रोबैट्स करने पड़े, या इनको मिड विकेट, शॉर्ट मिड विकेट वगैरह रखा जाए जहां फास्ट बॉलर सेफ रहे या बॉलर सेफ रहे। इंग्लैंड के फास्ट बॉलर्स की एक बात नुमाया इस मैच में भी रही, सीरीज में भी रही। जब भी लेफ्ट हैंड बैट्समैन आया, वो राउंड द विकेट गए राइट आर्म फास्ट बॉलर, और सारी पैड पे, लेग एंड मिडल पे बॉलिंग की। ऑफ से बाहर बॉल जाती रियरली की। जब भी जायसवाल उस बॉल में फंसे, जायसवाल कैच हो गए। पूरे मैच सीरीज में जडेजा और सुंदर को अंदर आती बॉलें पैड पे, और वो कंफर्टेबली खेलते रहे। ये नहीं कि वैसे स्कोर नहीं करते, लेकिन प्रेशर में नहीं लाए फास्ट बॉलर्स, और न समझ पाए कि ओवर द विकेट डायगनली बाहर ही निकाले बॉलें, देखते हैं क्या करता है बैट्समैन। नहीं, राउंड द विकेट अंदर बॉल, यूं बैट्समैन, यूं बैट्समैन, यूं बैट्समैन, लगातार खेलते गए। सीरीज बहुत कांटे की रही, बहुत करीब रही। इस सीरीज में इंडियन बैटिंग लाइनअप ने अपने आप को बहुत अच्छी तरह साबित किया, और लगा कोहली और रोहित शर्मा की जरूरत नहीं महसूस हुई टीम को। हाँ, अश्विन और शमी की हुई, इनकी नहीं। सीरीज के टॉप स्कोर कौन है आपको पता है? 754 गिल, और दूसरे नंबर पे 9 इनिंगें खेल के 537, काफी फर्क है। रूट 532 राहुल और 516 जडेजा एज ऑलराउंडर, मोर ऑफ अ बैट्समैन थ्रू आउट द सीरीज, नॉट एन ऑलराउंडर। ब्रुक 481, पंत 479, और 400 से ऊपर में डकेट है, स्मिथ है, जायसवाल भी। 21 सेंचुरीज बनी इस सीरीज में, और 5 विकेट हॉल 5 टेस्ट में सिर्फ 5 है। इंडिया की बैटिंग में तकरीबन सब बैट्समैन जो थे टॉप, उनने ठीक स्कोर किया, लेकिन 2 प्लेयर कुछ खास कर नहीं पाए। सुदर्शन का 150 है, और करुण नायर 4 मैच 205 रन। अब सीरीज से पहले यह तय किया गया था, ऑस्ट्रेलिया की सीरीज और इस सीरीज में, कि सरफराज को न बाउंस खेलना आता है ना, क्या खेला था बाउंसर्स पे उन्होंने? नहीं। लेकिन क्या इनको नहीं खेलना आता? ये दोनों चीजें नहीं खेल सकते हैं, ये टीम में नहीं होने चाहिए। ये 10 साल से प्लेयर बाहर है, ये खेल सकता है, इनको लगा कि नहीं खेल सकता। मूवमेंट नहीं थी इस सीरीज में विकेट में लास्ट मैच के बगैर, फिर भी स्कोर नहीं हुआ। 150 बनाया है 5 टेस्ट मैचेस में, और लोग कह रहे हैं बहुत अच्छा खेला, बॉल मिडल करते थे, ठीक खेल रहे। प्लेइंग एज ए बैट्समैन 205 रन इन 8 इनिंग्स, कोई स्कोर नहीं है। अगर हम कहेंगे कमबैक को मार्जिन देना चाहिए, कमबैक इसलिए किया था कि अच्छा खेलेंगे, न इसे गेम सीखने के लिए कमबैक नहीं किया था। आईपीएल में बहुत स्कोर किया, टेस्ट में आ गए। चलिए, इनने स्कोर किया बहुत डोमेस्टिक क्रिकेट में, तो ईश्वरन ने तो बहुत स्कोर किया डोमेस्टिक क्रिकेट में। हर टूर पे बाहर ही रहता, और इसके बाद बाहर भी नहीं रहेगा, टीम में नहीं रखेंगे। इतनी कॉम्बिनेशन ट्राई हुई, वो नहीं हुए। बॉलिंग में स्टोक्स के 17 विकेट हैं, टंग के 19 हाईएस्ट विकेट सिराज के हैं, बुमराह के 14 हैं 3 ही मैचेस में। अब इंडियन स्पिनर्स की मैंने बात की थी, 5 मैच 72 की एवरेज से 7 विकेट जडेजा के, 5 मैच सुंदर के तकरीबन 39 की एवरेज से, 39 की एवरेज से 4 विकेट। 2 आदमी 5-5 टेस्ट खेलते हैं, 10 हो गए ना, 11 विकेट लेते हैं। इंडिया की हार में नुमाया ये भी रहे कि फेलियर, कंप्लीट फेलियर ऑफ स्पिनर्स। अगर इसकी बात न की जाए तो गलत होगा।
कि जिन स्पिनर्स को आपने खिलाया उन्हें रन तो बनाए, हम खुश हो गए, लेकिन 20 विकेट दूसरी टीम के लेके टेस्ट मैच जीता जाता है। आपके पास स्पिनर था जो विकेट ले सकता है, लेकिन जिगर नहीं था कोच और कैप्टन के पास उसको खिलाने का। शार्दुल ठाकुर खेलते रहे मैच पे मैच, और ये होता रहेगा। इससे आप फेयर भी कहे, फेवरेटिज्म भी कहे। जो बड़ी बात है, एक जबरदस्त सीरीज हुई, हर मैच 5 दिन चला, 5वें दिन में गया, बहुत करीबी मामले हुए, बड़े अच्छे स्कोर हुए, स्पेल्स अच्छी हुई, क्योंकि इंडिया के बैट्समैन बहुत नुमाया रहे। गिल के लिए एज कैप्टन जबरदस्त सीरीज रही एज बैट्समैन, कैप्टनशिप में इंप्रूव करेंगे विद द पैसेज ऑफ टाइम। और इंडिया में बाहर प्लेयर हैं हु कैन रिप्लेस देम। शमी फिट हुए तो आ सकते हैं, और बैटिंग में अभी एक तो पंत हैं जो इंजर्ड हैं, वो वापस आ सकते हैं टीम में। चिरे शैयर की जगह बनती है, वो आ सकते हैं। लेकिन स्पिनर्स में क्या ऑप्शन है इंडिया के पास? सब घर आना, मिट्टी का विकेट बनाना, मैच जीतना, स्पिनर अच्छे हैं। इज देयर एनी अदर ऑप्शन? सोचने की बात है। इंडिया हैज टू थिंक अबाउट इट। फ्यूचर ऑल्सो, जडेजा अच्छा खेल रहे हैं, डिक्लाइनिंग एज अ बॉलर, एजिंग एज अ क्रिकेटर। इंग्लैंड को फास्ट बॉलिंग का सोचना होगा। अगर ऑस्ट्रेलिया में खेलना है, अप एंड डाउन स्टफ को छोड़ेगा नहीं ऑस्ट्रेलिया। दे हैव टू फाइंड बॉलर्स हु कैन बोल इन अ कॉरिडोर, बोल एट लेंथ, रन भी रोकें, परेशान भी करें और एक्सपेरिमेंट भी करें। ओली रॉबिन्सन की मुझे याद आती है, अगर वो फिट होते तो वॉक्स क्यों खेलें, वो स्विंग अच्छी करते हैं, विकेट टेकिंग बॉलर है। अगर अनफिट है तो अलग बात। और बहुत से खिलाड़ी हैं दोनों टीम में जिनकी 30s में एवरेज है, एज बैट्समैन खेलते हैं 50 से ज्यादा टेस्ट खेले। टाइम हैज कम फॉर देम टू बी कंसिस्टेंट। राहुल इसमें कंसिस्टेंट रहे, देखेंगे आगे भी देखेंगे। पोप की भी एवरेज कुछ खास नहीं है टेस्ट क्रिकेट में, क्रॉली की भी कोई खास एवरेज नहीं है, 32-33 है, तो 50-50-60 टेस्ट खेले इन लोगों ने। लेकिन सीरीज एक्स्ट्राऑर्डिनरी थी, सीरीज एवरेज नहीं थी। अ गुड सीरीज हैज कम टू एंड, अ वेरी गुड स्टेटमेंट फॉर टेस्ट क्रिकेट। रन बन रहे हैं, विकेट गिर रहे हैं, मैच डिसाइड हो रहे हैं, इससे अच्छा क्या चाहिए आपको? कि ऑलरेडी स्क्रिप्टेड, एक ही जैसी स्क्रिप्ट वाला monotonous T20, which has become a bore with 50-meter boundaries. No more. Test is the best. Thank you.